फ्रेंड्स, यदि आपने अपने घर में नींबू का पौधा लगाया हुआ है लेकिन उसमें नींबू ना आने से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद नींबू के पौधे से जुड़ी सभी समस्याएं बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज मैं नींबू के लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जिनका उपयोग पौधे की ग्रोथ को तेज करेगा और पौधे में यदि नींबू ना आने की समस्या है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू आएंगे। पौधे की ज़रूरत के हिसाब से हमें उसे समय समय पर फर्टिलाइज़र देने होते हैं। छोटे छोटे गमलों में लगे नींबू के पौधे से बहुत ही आसानी से हम नींबू पा सकते हैं, बस ज़रूरत होती है उसे सही फर्टिलाइज़र देने की। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे हरे भरे चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। फ्रेंड्स, ये मेरा नींबू का प्लांट है और आप देख रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू लग रहे हैं। पहले मैं इन्हें हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, फिर से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लेकिन बहुत से लोगों को परेशानी होती है, नींबू का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होती है। दूसरी समस्या होती है, यदि पौधा ग्रोथ भी कर देता है तो उसमें फूल नहीं आते हैं। तीसरी समस्या, यदि फूल आ भी गए तो वो पूरी तरह से फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। छोटे छोटे फल बन भी जाते हैं तो बड़े होने से पहले ही पीले होकर गिर जाते हैं। तो नींबू के पौधे में ये सारी समस्याएं बहुत ही आम होती हैं, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आसानी से सुलझा सकते हैं। हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिसका सही तरीके से यदि नींबू के पौधे पर उपयोग कर लिया जाए तो हमें बाज़ार के महंगे फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। यूँ तो आप बाज़ार के फर्टिलाइज़र से भी पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छे नींबू पा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपको लंबे समय तक और लगातार नींबू का फल चाहिए तो ये घर के फर्टिलाइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आज मैं अपने नींबू के पौधे पर करने वाली हूँ, लेकिन उनको सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। कोई सा भी आपने नींबू का प्लांट लगाया हो, चाहे ग्राफ्टेड हो या सीड्स के द्वारा लगाया हो, देसी नींबू हो या हाइब्रिड प्लांट हो, सभी पर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले होंगे। तो सबसे पहला काम करना है, यदि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या पौधे ने ग्रोथ रोक दी है तो उसके लिए आपको मिट्टी को अच्छी तरह से हल्का कर लेना है। एक दिन पहले आप गुड़ाई कर सकते हैं और स्टेम से दूर चारों तरफ मिट्टी में जगह बना लेनी है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र हम इस तरह से मिट्टी में डालने वाले हैं। तो अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने ले लिया है ये 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। फ्रेंड्स, नई ग्रोथ निकालने में मदद करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दूसरा, हमें पौधे को देना होता है कैल्शियम। कैल्शियम से प्लांट में मजबूती आती है और जो फल आपके बड़े होने से पहले ही पीले पड़कर गिर जाते हैं वो नहीं गिरेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है ये चॉक का पाउडर। आपको इस तरह से चॉक के टुकड़े ले लेने हैं और इनको पीस लेना है। तो हमें आधा चम्मच ये चॉक का पाउडर इसी में मिला देना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा कर लेना है। पौधा बहुत छोटा है तो फ्रेंड्स इसकी मात्रा आधी कर लें। पौधा बड़ा है, बड़े गमले में लगा हुआ है, तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। अब समस्या आती है फूल ना आने की। तो फ्रेंड्स, फूल ना आने के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा है। इसमें आपको लेना है इस तरह से केले के छिलके को सुखा लेना है और उसको पीस लेना है। साथ में आपको कुछ नीम की पत्तियाँ सुखा लेनी है और इसके साथ में पीसकर ये पाउडर बना लेना है। केले के छिलके और नीम की पत्तियाँ। यदि आपके पास नीम की पत्तियाँ नहीं हैं तो इस तरह से आप 1 छोटा चम्मच नीम खली का यूज़ कर सकते हैं। इस समय मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं और जो मैंने नीम की पत्तियों का पाउडर मिलाया है वो मिट्टी में इंसेक्ट फंगस को दूर करता है। तो 1 छोटा चम्मच हमें ये पाउडर इसी में डाल देना है। इससे पौधे में फूल ना आने की समस्या खत्म होगी, बहुत तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। अब लेना है हमें आधा चम्मच बोडैश, क्योंकि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और पौधे की मिट्टी में
1 से 2 मुट्ठी इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल देना है। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का असर होता है। आप एक बार अपने नींबू के पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करके देखें। इसके साथ ही 2 बातों का ध्यान रखें। पौधे को फुल सनलाइट में रखना है आपको। अच्छी धूप में ही पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और उसमें फल भी अच्छे आते हैं। दूसरा, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। 1 से 2 इंच मिट्टी आप चेक करके देखें, जब सूख जाए तभी आपको इसमें पानी डालना है। फूलों का झड़ना या नींबू का बड़ा होने से पहले ही पीला पड़कर गिर जाना ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो सकता है, इसलिए इन 2 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी से कवर कर दें। फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी खास चीज़ है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो ये है एलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। एक नेचुरल फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है। इसके साथ ही मिट्टी को एसिडिक कर देती है, लेकिन हमें इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। एक मीडियम साइज़ का आप टुकड़ा लें और उसको 1 मग पानी में 1 मिनट के लिए छोड़ दें। 1 मिनट बाद आपको इसे निकाल लेना है और इस पानी का यूज़ हमें नींबू प्लांट की मिट्टी में कर देना है। इस तरह से आप इसमें ये फिटकरी का पानी डालें। बस इस बात का ध्यान रखें, बार बार हमें इसे रिपीट नहीं करना है। फर्टिलाइज़र को आप महीने में 1 बार दे सकते हैं, लेकिन जो फिटकरी का पानी है उसे 2 महीने में ही 1 बार दें। इतना ही नींबू के प्लांट के लिए काफ़ी है। हमें उसका स्प्रे नहीं करना है पौधे की पत्तियों पर, और सुबह या शाम के समय डालें। बहुत तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करके देखें। नींबू के पौधे में लगातार ढेरों नींबू आएंगे। थैंक यू।